नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आप देख रहे हैं ओटीएस न्यूज। नीट मामले में जब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है तभी से ओटीएस लगातार उन स्टूडेंट्स से, उन सोशल एक्टिविस्ट से बात कर रहा है जो कि इस पूरे नीट मामले में एक्टिव दिख रहे हैं। आज हमारे साथ वो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो इस बार नीट में एग्जाम दिए थे। इन्हीं की मुलाकात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई थी। हम जानेंगे कि राहुल गांधी जी से इन लोगों की क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और इस पूरे नीट मामले को ये किस तरह से देखते हैं, इनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा है। तो हमारे साथ काजल जुड़ी है, अभिषेक जुड़े हैं और अनवी जुड़ी हुई है। काजल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी जी से जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने इस मामले में क्या कहा, क्या आश्वासन दिया, वो किस तरह से सहायता करेंगे, क्या कुछ कहा था, बताइए। सबसे पहले तो जब हम सब राहुल गांधी जी से मिलने गए तो उन्होंने हम सबको पहले तो बोला कि आप लोग काम हो जाइए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, जो कि सब बोल रहे थे और उन्हें बोलना भी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने बोला था कि वो हमारी बात पार्लियामेंट में रखेंगे और उन्होंने रखी भी। वो हर तरह से, जिस तरीके से वो सपोर्ट कर सकते थे, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया नेता प्रतिपक्ष के रूप में। अब तो वो सरकार पे आगे डिपेंड करता है कि वो उस पर अब क्या रिप्लाई करती है, उन्हें हमारी कैसे हेल्प करनी चाहिए थी उस पे। पर उन्हें जिस स्तर तक वो हेल्प कर सकते थे और अभी भी कर रहे हैं, हमारी बात आगे उठा रहे हैं, तो हमें इस बात की खुशी है कि कोई हमारी बात सुन रहा है और आगे पहुंचा रहा है, क्योंकि किसी को तो हमारी आवाज आगे बढ़ानी है, सरकार तक पहुंचानी है कि बच्चे क्या चाहते हैं, वो दुखी क्यों है, वो वर्तमान समय में किस मनोदशा से गुजर रहे हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि कोई हमारी बात सुनने के लिए आगे आ रहा है और आगे पहुंचा रहा है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत से लोग अरेस्ट हुए, आप लोगों को क्या उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, अरेस्ट तो लगातार हो रहे हैं जब से पेपर लीक का मामला सामने आया है। पहले ईओयू ने अरेस्ट करे, बिहार पुलिस ने अरेस्ट करे और फिर उसके बाद सीबीआई ने भी अरेस्ट करे। कल तक भी अरेस्ट हो रहे थे, आज का आई डोंट नो। और तब भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। उनका अभी तक भी ये कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पहले एजुकेशन मिनिस्टर अपनी स्पीच में बोल एनटीए को क्लीन चिट दे देते हैं, पहले फिर ही बोल एक दो दिया। दिन बाद ही, हाँ पहले ही बोल दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कि एनटीए एकदम ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एनटीए में कोई गड़बड़ी नहीं। फिर 2 दिन बाद आकर बोलते हैं कि पेपर लीक तो हुआ है पर हम उसकी जांच कर रहे हैं। और फिर उसके बाद पेपर लीक मान लिया। और फिर उसके बाद 20 जून को अपनी एक और स्पीच में बोलते हैं कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हम्म। ये किस बेसिस पे बोला उन्होंने? ये तो सुप्रीम कोर्ट भी तब तक मान चुका था ना कि पेपर लीक हुआ है। हम्म। और यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हुआ, उन्होंने खुद ही स्पीच में बोला था कि डार्क वेब पे पेपर आ चुका था, इसलिए हमने यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल कर दिया। अब डार्क वेब पे आने का मतलब तो यही होता है ना कि पेपर लीक हो गया एक दिन पहले। अब जब पेपर लीक हो गया तो आप या तो मानो, नहीं मानना है तो एटलीस्ट ये तो झूठ तो मत बोलो कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। हम्म। अकॉर्डिंग टू मी, एजुकेशन मिनिस्टर नीड्स एजुकेशन अबाउट द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री। हम्म। मतलब कितना बुरा लगता है जब इस तरह से पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक सिर्फ नीट का ही नहीं, पेपर लीक हमारे देश में बहुत से एग्जाम्स का हो रहे हैं। आप न्यूज़ देखते होंगे, जब नीट का मामला इस तरह से आया, आपने एग्जाम दिया था, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मेंटली प्रेशर होता है, सब कुछ बताइए खुल के। सर, मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था और बीइंग अ ड्रॉपर इज इटसेल्फ अ टफ जॉब। और फिर उसके बाद हम लोग तो चार चार मई तक यही सोच रहे थे कि कल हम पेपर दे के आएंगे, सब पेपर ठीक से होगा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब कुछ ठीक से करेगी, एनटीए सब कुछ अपनी तरफ से ठीक से करेगा। लेकिन 5 तारीख से ही हमारे पास न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है कि पेपर तो लीक हो गया। ना कोई एक्शन लिया गया। 20 तारीख को शायद सुनवाई हुई थी, पहली 20 मई को, और उस पर 8 जुलाई की डेट दे दी गई थी। फिर उसके बाद 1 जून को शायद पहली याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक वगैरह से रिलेटेड, और 4 जून को रिजल्ट आता है जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने थे। तो क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले दिन ही नीट का रिजल्ट दिया गया? और फिर उसके हम्म। बाद सारी चीज़ें ऐसे ही किसी ना किसी इम्पोर्टेंट इवेंट वाले दिन होती है। और अगर आप स्टूडेंट्स की मनोस्थिति जानने की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी परेशान होते हैं कि उन्हें पेपर देना है, पेपर देना है, फिर पेपर लीक हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स इससे भी परेशान थे कि हमने इतना अच्छा किया और फिर उसके बाद दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, दोबारा से उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब हम लोग भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हैं जैसे 300-400 वाले, हमारे भी 650 के आसपास नंबर ही हैं हम सबके। अच्छा। हम लोगों ने भी अच्छे से प्रिपरेशन करी थी हम्म। और हम लोग तैयार थे दोबारा पेपर देने के लिए। लेकिन पेपर जो हो पूरी पारदर्शिता से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो,
सबके लिए फेयर चांस, सबको फेयर चांस मिले, इसी के लिए हमने यही हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, जो कि वो लोग नहीं करवा पाए इस साल। तो इसका एक ही तरीका था कि वो लोग दोबारा पेपर करवाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हम पेपर नहीं करवाएंगे, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किसके पास जाके गुहार लगाएं कि पेपर दोबारा करवाओ। कोर्ट का फैसला जब आप सुने, क्या बीत रहा था आपके ऊपर? सर हम तो जिस दिन भी हेयरिंग होती थी हम रोज कोर्ट जाते थे, रोज इंतजार करते थे कि कुछ ना कुछ फैसला आएगा, लेकिन रोज ऐसा ही हो रहा था कि अब डेट, अगली डेट पे होगा, अगली डेट पे होगा। फिर फाइनली 23 तारीख को लग रहा था कि हमारे पक्ष में कुछ फैसला आएगा, लेकिन लास्ट में आते आते फैसला बदल गया। अब उन्होंने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि पेपर लीक हुआ है, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी प्रूफ्स। हर तरीके का प्रूफ था, पेपर डिस्ट्रॉय, जिन फोन से पेपर भेजा गया था वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो आप कैसे पता लगाओगे कि पेपर किस किस को भेजा गया है, कहाँ भेजा गया है, कितने स्टेट्स में भेजा गया है? अब रैंक इन्फ्लेशन साफ साफ दिखाता है कि पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है। जहां पिछले साल 610 कट ऑफ थी, वहीं आज 660 कट ऑफ है। ये कैसे पॉसिबल है? जब तक स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई सुपर पावर ना आ जाए, जैसे कि या तो उनके पास एक दिन पहले पेपर हो, या फिर उनके पास सेंटर में कोई ऐसी सेटिंग हो कि उनका पेपर कोई टीचर भर रहा है, या फिर बाद में कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट उनका पेपर भर रहे हैं, या फिर एनटीए में उनकी कोई सेटिंग है कि उनके मार्क्स, चाहे वो कैसा भी करके आए, उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। इन सुपर पावर के बिना अचानक से एक ही साल में सारे बच्चे इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकते। अनवी, आप बताएं, जैसा कि अभिषेक अभी बता रहे थे कि अब स्टूडेंट को एक परेशानी होती है कि हमें फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से एग्जाम में बैठना पड़ेगा। अब तो पेपर लीक इस तरह से हो रहे हैं, क्या ये डर बना रहता है क्या? अब तो और डर लगेगा ना कि यार मैं तैयारी तो करूंगी, परीक्षा भी दूंगी, क्या पता फिर से पेपर लीक हो जाए। हाँ सर, डर तो बिल्कुल रहेगा कि फिर से पेपर लीक ना हो जाए, लेकिन हम रीटेस्ट भी इसी के साथ जब हम रीनीट बोलते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ परीक्षा फिर से ले लो। परीक्षा फिर से लो, और जो भी गलतियां हुई हैं पेपर में, जब 5 मई को जो पेपर हुआ था उसमें जितनी भी उसके साथ जुड़ी हुई गलतियां हैं उसको उसको सॉल्व करो, और उसके बाद फिर से रीनीट लो। मतलब हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें फेयरनेस चाहिए एग्जामिनेशन में, हमें स्ट्रिक्टनेस चाहिए। आप जो भी क्लेम्स करते हैं, एनटी जितने भी क्लेम्स करते हैं, 7 ईयर सिक्योरिटी, ये सब आप मैनेज करिए और अच्छी तरीके से। हम ये सारी मांगे छुपी हुई हैं, ये हम एकदम से बोलते नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि रीनीट हम बोल रहे हैं तो इसमें ऑफ कोर्स इसमें सुधार आएगा। तो ये बातें जो होती हैं ये ऑब्वियस है कि हम जब रीनीट की मांग कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जब भी एग्जामिनेशन होगा फिर से, हमें उम्मीद है, तो उसमें ये सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, रिक्शा में ना लाया जाए, वो उसकी एक सिक्योरिटी जैसे वो क्लेम करते हैं उसकी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, कोई भी उसको खोल दे तो उसका जो बीप है वो बजना चाहिए, वो उनको एनटीए को पता होना चाहिए। एनटीए को सोशल मीडिया पे रिलाई करना पड़ रहा है बजाय अपने उनके खुद के सिक्योरिटी सिस्टम से कि ट्रंक में से पेपर निकल गया। तो ये सब कदम, ये सब जो चीजें हुई हैं इस बार, उन चीजों को ध्यान देते हुए उनको इस सब पे काम करना चाहिए कि ये सब फिर से ना हो, फ्यूचर में इसकी और अच्छा इसका बंदोबस्त हो और इसको अच्छे से और हम कर पाए। आप एजुकेशन मिनिस्टर और इस गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेंगे? सर, गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमने उनको वोट दिया है, हमने जब मई में इलेक्शंस होते हैं हमने उनको पूरी विश्वास के साथ अपना वोट दिया, मेरे परिवार ने दिया है कि वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, हमारे जितने भी उन्होंने वादे करे वो उस पर थोड़ा बहुत खड़े भी उतरे हैं, तो हमें विश्वास था कि वो हमारे लिए भी कोई चीज करेंगे। लेकिन ये जो एग्जाम हुआ है और जो नीट के साथ इतना नाइंसाफी हुई है कि सीयूटी में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसका रीटेस्ट वो करवाने के लिए तैयार है, और यूजीसी एनईटी है तो उसको पोस्टपोन कर दिया, नीट पीजी है उसको पोस्टपोन कर दिया। मतलब अब बाकी एग्जाम्स के लिए आप उतने तत्पर हो, बट नीट यूजी में जब हम कह रहे हैं गलती हुई है, कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, तो उस पे इतनी देर क्यों लग रही है, इतनी देरी क्यों लग रही है? इसमें बच्चे भी इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा बच्चों का फ्यूचर है आपके पास, आपके हाथों में है, और आप उस चीज को एकदम सीरियसली नहीं ले रहे हो तो वो बहुत चुभता है एज अ वोटर, क्या लगता है सीरियस? ठीक है काजल, आपसे आखिरी सवाल, फैमिली वाले क्या कहते हैं जब इस तरह से पेपर लीक हो गया था, आप इतना मेहनत की थी, फैमिली प्रेशर भी होता है, सोशल प्रेशर भी होता है, उसके बाद इस तरह से पेपर लीक हो जाना, क्या बताएंगे फैमिली के बारे में? थोड़ा सा बताइए, उनके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है? ये मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट था, और इस बार मुझे पेपर देने के बाद
आप भी स्टूडेंट रहे हैं, सब बाकी सब भी स्टूडेंट है। आपको पता है कि बिल्कुल। अगर आप स्कूल का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बच्चे को पहले ही पेपर देने के बाद ही पता चल जाता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। हम्म, हम लोग 5 तारीख को पेपर दे के आए थे। सबसे ठीक है। पहले तो मुझे एक चीज और बोलनी है एजुकेशन मिनिस्टर जी से। बोलिए, बिल्कुल बोलिए, जब बिल्कुल पेपर लीक मतलब मुझे 2-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछने हैं। जब बिल्कुल। पेपर लीक हुआ, पेपर के बाद पता चल गया, रिजल्ट के बाद पता चल गया, मान लेते हैं कि आप रिजल्ट आने से पहले मना कर रहे थे, तब तक आपने कुछ भी नहीं बोला और क्लीन चिट दे दी। और जजमेंट के अगले दिन नहीं, उसी दिन तुरंत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं सत्यमेव जयते, एनटीए को क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि सीजीआई ने खुद बोला है कि पेपर लीक हुआ है, पर हम वाइड स्प्रेड प्रूफ नहीं कर पाए। हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि आप हमें सीबीआई दे दीजिए, हम बच्चों को, हमारे टीचर्स को, हम बोलेंगे कि कहाँ पे गलती, और वहां से वो एविडेंस लाके हमें देगी और प्रूफ हो जाएगा। अब आप बोल रहे हैं कि बच्चे एविडेंस लाए तो वो पॉसिबल है, और वो इम्पॉसिबल है, वो सबको पता है। आप हमें एक एजेंसी, एक ऐसी बॉडी दीजिए जो बच्चों के कहने पे वो एविडेंस लाके दे जो बच्चे चाहते हैं कि कोर्ट में सामने आए। सबसे पहले तो फिर उन्होंने बोला कि ट्रांसपेरेंट है, बहुत अच्छी तरीके से एनटीए ने काम किया। अगर इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इतनी ज्यादा कोऑपरेट कर रही थी, तो जो लास्ट के 7 दिन में सीबीआई ने कोर्ट में बोला कि सीसीटीवी में ये मिला, वो पिछले 2 महीने से एनटीए पे जब इतने ब्लेम लग रहे थे, एलिगेशंस लग रही थी, तब एनटीए ने क्यों नहीं बोला कि हमारे सीसीटीवी में 5 मई को 8 बज के इतने मिनट से एक अंदर आदमी गया, फिर वो 9:30 बजे के पास पेपर लेके आया, 2 ट्रंक ऐसे जुड़े हुए थे अलग हो गए, टेबल क्लॉथ अलग हो गया, ये सब उस 2 महीने में एनटीए ने क्यों नहीं बोला? अगर आप खुद सोचिए, आप पे कोई आरोप लगा रहा है तो आप सफाई देंगे ना, अगर आपके पास सबूत है। तो सीबीआई की कहां से 2 से 4 आंखें हो गई कि उसे दिख गया कि वो सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, और आपका खुद का वो सिस्टम था तो आपको नहीं दिखाई दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फिर आप बोल रहे हैं चलो आपको वहां का नहीं दिखाई दिया, आपसे गलती हो गई, फिर आप हरदयाल स्कूल में बोल रहे हैं टाइम लॉस हुआ। प्रिंसिपल हियरिंग से पहले आके नेशनल मीडिया पे बोल के जाती है 1 मिनट का टाइम लॉस नहीं हुआ। मतलब तो आप सीसीटीवी देखते नहीं है, या फिर आपने उसको सब ऐसी कंपनी को दे रखी है जिसकी चलती ही नहीं है, सीसीटीवी लगा रखी है सिर्फ शो के लिए। ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना कि 2 जगह आपके सीसीटीवी गलत प्रूफ हो गए, अगर सही थे तो आपने 2 महीने से क्यों नहीं बोले, जो लास्ट के 7 दिन में सीबीआई बोल रही है। आपके ये सारे क्वेश्चंस जायज हैं। मैं समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। तो हमारे साथ ये जुड़े सर हुए एक और थे पॉइंट जो, है, एक और पॉइंट जी है। बिल्कुल, हाँ बोलिए बोलिए। जो झज्जर का सेंटर था, जहाँ पे 2 बैंक के पेपर बटे थे, कैनरा बैंक और एसबीआई के, सिर्फ उसके 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी थी सेंटर, सिर्फ वही का रिजल्ट क्यों बढ़ गया है, उसके बाद का क्यों नहीं बढ़ा है? ये भी एक डाउट है। तो सीबीआई को ये भी चेक करना चाहिए। डाटा के बेसिस पे बहुत ज्यादा सब कुछ पता चल जा सकता है कि वहां का रिजल्ट कैसे बढ़ गया। एक लड़की जो 12th में फेल है, आप क्लेम कर रहे हैं कि 25% सिलेबस घट गया। मान लेते हैं कि 12th है, उसको हाफ कर देंगे तो मान लेते हैं 12.5%, 13% एक सब्जेक्ट एक क्लास में घट गया होगा। तो जो लड़की 30 से 33% नंबर 12th में नहीं लेके आ रही है, वो 705 नंबर लेके आ गई नीट में, और अब बोलेंगे कि एक बच्चा है। भाई वो 705 है, इसीलिए उस लिस्ट में हमने उसे देख के पता लगा लिया कि ये गड़बड़ है। जरूरी तो नहीं है कि सारा बच्चा जो फेल हुआ है वो 705 ही लाने का ट्राई करे एडमिशन लेने के लिए। 650 आया होगा, 680 आया होगा, 690 आया होगा, वो तो अब आपका काम है चेक करना। हमने तो एक ढूंढ के दिखा दिया कि आपकी कमी है यहाँ पे, अब आप बाकी चेक करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो हमारे साथ जुड़े हुए थे काजल, अभिषेक और अनवी, जो कि इस पूरे नीट मामले में राहुल गांधी से भी मिली थी, और इस पूरे नीट मामले में बहुत ही इस फैसले के बाद और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं उससे आहत है, और आहत होना जरूरी भी है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, और फिर से पेपर लीक हो जाता है तो बुरा लगता है। सवाल बहुत बड़े हैं लेकिन जवाब कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए ओटीएस, और इस पूरे चर्चा के बारे में आप क्या सोचते हैं इसे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में जरूर लिखें। धन्यवाद।